हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो फेमिनाइन के साथ क्या होता है या किस तरीके से उन्हें पता चलता है कि उनके मैस्कुलाइन अवेकनिंग हो रहे हैं। तो आज इस विषय में बात करेंगे। आप जो लोग भी इस जर्नी में हैं उन्होंने देखा होगा कि जब उनकी अवेकनिंग होने लगी थी तो उन्हें बहुत से साइन मिलने लगे थे। उन्हें पता चलने लगा था कि वो इस जर्नी में हैं। भले ही पहले से वो इस जर्नी के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, वैसे अधिकतर लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने इस ऐसी कोई जर्नी होती है, ऐसा कोई नाम भी नहीं सुना होता है, उन्हें पता भी नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होती हैं लेकिन बहुत डीपली इस फील्ड से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, हर चीज़ को साइंटिफिकली लेती हैं। किंतु जब इस जर्नी में आती हैं तो उनकी सोच बदल जाती है, वो अलग तरह से सोचने लगती हैं और उनके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। तो ऐसे ही जो मैस्कुलाइन्स होते हैं, मैस्कुलाइन्स को भी नहीं पता होता है कि ऐसी कोई जर्नी होती है। इवन फेमिनाइन उस जर्नी में है और कभी अगर वो बता भी दे, कभी उनका सेपरेशन जब जैसे ऑन एंड ऑफ रहता है, ऑन है तो बता भी दे, तो भी मैस्कुलाइन इस बात को बिलीव नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है तो वो खुद ब खुद उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगता है और खुद मानने लगते हैं, इन बातों को मानने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन उन्हें उस तरफ ले जाते हैं, उन्हें उस तरफ खींचते हैं, उन्हें बताते हैं। उन्हें भी खुद भी किसी न किसी माध्यम से उन्हें पता चलता है और उनके अंदर वो विश्वास अपने आप बिल्ड होता है, अपने आप विश्वास जगने लगता है कि हाँ, ऐसी कोई जर्नी है, ऐसा भी लाइफ में पॉसिबल है। इस तरह से उनके उसमें चेंजेस आने लगते हैं और जब चेंजेस आने लगते हैं तब उनकी अवेकनिंग का दौर भी शुरू होता है, क्योंकि उन्हें लाइफ इतना ट्रिगर कर चुकी होती है कि अब उनके अंदर वो बिलीफ सिस्टम जागने लगता है। होने को भले ही वो अपनी फेमिनाइन से कितनी भी दूर हो, उन्हें एक डाउट ये ज़रूर होता है कि आखिर ऐसा है क्या कि ये खिंचाव कभी कम ही नहीं होता है। लाइफ में इतनी चीज़ें वो ले आए, इतने रिलेशन में वो चले गए, सब कुछ कर लिया, हर जगह जुड़ के देख लिया, लेकिन वो बात कहीं नज़र नहीं आती है जो फेमिनिन के साथ होती है। तो इस चीज़ का शक उन्हें ज़रूर होता है पर वो समझ नहीं पाते हैं और बाद में जब जिस समय डिवाइन चाहते हैं उस समय फिर अवेकनिंग शुरू होती है, फिर वो चेंजेस होता है, क्योंकि अवेकनिंग की प्रोसेस पेनफुल ज़रूर होती है, तो मैस्कुलाइन को भी पेन मिलता है और वो अवेकन होने लगते हैं। तो जब अवेकन होने लगते हैं तब फेमिनाइन के साथ क्या होता है? फेमिनाइन के साथ जब मैस्कुलाइन अवेकन हो रहे होते हैं तो यहाँ पहुँचने तक फेमिनाइन काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी होती है। वो पहले की तरह ट्रिगर नहीं होती है, पहले की जैसे उनके साथ चीज़ें नहीं होती हैं और वो इस चीज़ को, अपनी जो जर्नी है उसे सरेंडर कर चुकी होती हैं। भले ही वो पूरी तरह अभी उनको डिवाइन से कनेक्ट होने में समय है, लेकिन फिर भी वो सरेंडर कर चुकी होती है। तो वहाँ जब अवेकनिंग शुरू होती है तो फेमिनाइन बैलेंस होती है, उनकी लाइफ एक स्मूथ के साथ चल रही होती है, सब कुछ सही हो रहा होता है। तो सेम चीज़ें फिर से उनके लाइफ में रिपीट होने लगती हैं जो उनके अवेकनिंग के टाइम पे थी। जैसे सबसे पहले नींद का चला जाना। पहले वो टेंस थी, सेपरेशन के दौर पे थी, अवेकन हो रही थी तो उनकी नींद गायब हो चुकी थी। अब फिर से उनकी नींदें चली जाती हैं, फिर से नींद नहीं आती है उन्हें। तो यहाँ पर को ये समझना भी ज़रूरी है कि इसका मतलब कि मैस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो रही है और उनको भी नींद नहीं आ रही है। जब वहाँ पर कोई चेंजेस होने लगते हैं तो फेमिनाइन यहाँ पर एहसास कर सकती है, उनमें भी वही चेंज आने लग जाते हैं। सबसे पहले नींद चली जाती है, उसके बाद वो नंबर्स, एंजल नंबर फिर से उनके चारों ओर घूमने लगते हैं, वो फिर से रिपीट होने लगते हैं, वो चेंज होने लगते हैं, क्योंकि वो फिर से नज़र आ रहे हैं। बीच में उन्हें दिखना बंद हो गए थे जब उनकी अवेकनिंग चल रही थी, दिखे, उसके बाद फिर एक समय के बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो लेकिन फिर से अब फिर से उनके साथ ये चेंजेस हो रहे हैं, फिर से वो नंबर उनके साथ उनके चारों ओर घूम रहे हैं, उन्हें वो दिखने लगे। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर अवेकनिंग हो रही है। यहाँ फेमिनाइन अपनी चक्रास पर काम कर रही है, वहाँ मस्कुलाइन भी अपनी चक्रास पर काम कर रहे हैं, तो उनके चक्रास में बैलेंस आने लगता है, क्योंकि वो सोल्स कनेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उनके चक्रास में भी वो बैलेंस आने लगता है। और एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि जब
इस तरीके से प्रोसेस चल रही होती है, फेमिनाइन कर रही होती है, ये चेंज तो बहुत पहले आ जाता है, लेकिन बाद में और बेहतर दिखाई देने लगता है कि जो उनके चेहरे पे जो तेज है वो बढ़ने लगता है, और उस तेज की वजह से वो बहुत यंगर नज़र आते हैं, अपनी उम्र से बहुत छोटे नज़र आते हैं, बहुत अलग नज़र आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी उनकी एज जज नहीं कर सकता है, जो उनकी एक्चुअल एज होती है वो जज नहीं कर पाता है, बल्कि वो उस एज से बहुत कम नज़र आने लगते हैं। वो चेंज होने लग जाता है, और वो चेंज दोनों में होता है, मैस्कुलाइन में भी होता है और फेमिनाइन बॉडी में भी होता है, दोनों में भी चेंज होने लग जाता है। इसके अलावा फेमिनाइन की फूड हैबिट चेंज हो जाती है। उनके खाने का जो तरीका होता है, अगर वो पहले बहुत अनहेल्दी और कुछ भी खा लिया करती थी, तो अब वो चेंज होने लग जाती हैं। और क्या कहते हैं, वो जब चेंज होने लगती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, उनकी फूड हैबिट में वो चेंज आता है। वो हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और अपनी जो बॉडी है उसका ख्याल बहुत रखती हैं, क्योंकि वो फूड हैबिट चेंज हो रही है। जो वो हमेशा से खाती आ रही थी, उससे अचानक से उन चीज़ों से वो अलग होने लगते हैं, उन चीज़ों से उनका ध्यान हटने लगता है, और वो पानी बहुत पीती हैं। चेंज हो रहा है ना, तो वो सारे के सारी चीज़ें चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ सोल को पता चल रहा है, सोल को खुद से खुद पता चलने लग जाता है। इसके अलावा अगर चेंज कहेंगे तो जो नेचर से कनेक्टिविटी है वो दोनों की बढ़ने लगती है, क्योंकि उधर मैस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो फेमिनाइन पहले से भी कनेक्ट है, अब ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मतलब ज़्यादा नेचर की चीज़ें जो है उनसे उन्हें ये फील होगा कि नेचर से बर्ड हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो उनसे बातें करने लगे हैं, वो उनसे जुड़ने लगे हैं, उनके साथ एक संबंध उनका बनने लगता है, वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। इसके अलावा स्नेक्स का आना भी एक संकेत माना जाता है, चाहे उनके ध्यान में उन्हें नज़र आए, उनके सपने में उन्हें नज़र आए, या फिर उन्हें सामने नज़र आए, सामने दिखाई देने लगे, क्योंकि सांप जो होता है कुंडलिनी जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। तो कुंडलिनी को भी सांप के ही रूप में दिखाया जाता है, तो कुंडलिनी जागरण का भी प्रतीक माना जाता है। तो वहाँ जब अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही होती है तो वो यहाँ भी नज़र आने लगता है। तो ये भी एक संकेत होता है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है वो और तेज होने लगती है, क्योंकि जब फेमिनाइन अवेकन हो रही हैं तो वो कनेक्ट तो होती हैं, लेकिन वो बार बार कभी इम्बैलेंस हो जाती हैं, कभी हो जाती हैं, इस तरीके का होता है। लेकिन अब ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि अब जब मैस्कुलाइन भी अवेकन होने लगते हैं तो दोनों जो सोल के जो दोनों पार्ट्स हैं वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं और दोनों अवेकन हो रहे हैं साथ में, तो वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी उनकी तेज़ हो जाती है और वो बेहतर तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। और इसके अलावा जो अगर कभी कोई ट्रिगर है तो वो ट्रिगर नहीं होती है, क्योंकि ट्रिगर होना उनका बंद हो जाता है, वो डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हैं। या फिर अगर कभी किसी की जर्नी इस तरीके की है कि मस्कुलाइन जल्दी अवेकन होने लगे हैं, तो भी फेमिनाइन अब ट्रिगर नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती हैं, खुद हो जाती हैं। उन्हें महसूस भी नहीं होता, उन्हें ये लगता है कि हाँ, इसी बात में मैं पिछले दिनों बड़ा दुखी हो जाती थी या मुझे बड़ा पेन होता था, अब मुझे पेन नहीं हो रहा है, और ना ही उस बात की फ़िक्र है, क्योंकि अब कनेक्शन जो है डिवाइन से कनेक्ट होने लगता है। तो ये चेंजेस होने लगते हैं। तो जब भी मैस्कुलाइन जैसे अवेकन होने लगते हैं तो फेमिनाइन को भी पता चलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।